परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण ये क्या हो रहा है कि हमारे बारंबार प्रयत्न करने से भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा क्यों नहीं दूर हो रही है। आज आपका भक्त आपके ही नाम का सहारा लेकर इनकी मूर्छा दूर करने जा रहा है, तथापि इसकी मूर्छा दूर नहीं होगी। जब मैं नहीं कर पाऊंगा तब और कौन कर पाएगा। तो उस समय भगवान की आकाशवाणी हुई, उद्यमः धबलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे देवर्षि नारद जी, आपका उद्योग निश्चित पूर्ण होगा। इसके लिए आपको एक सत्कर्म करना होगा। वह सत्कर्म आपको संत महात्माओं से पता चलेगा। देवर्षि नारद जी ने ज्ञान वैराग भक्ति को वहीं छोड़ा और संत महात्माओं के पास जाना प्रारंभ कर दिया। बहुत से संत महात्माओं के पास में गए और पूछा कि भक्ति ज्ञान वैराग की मूर्छा किस प्रकार दूर होगी। संत जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जब आप जैसे परम विद्वान भक्ति ज्ञान वैराग का दुख निवारण नहीं कर पाए तो हम जैसे मनुष्य कैसे उसका निवारण बता पाएंगे। आप तो भगवान की ही शरण में जाइए, बद्रीनाथ जाइए। बद्रीनाथ भगवान कुछ करुणा कृपा निश्चित रूप से करेंगे। देवर्षि नारद बद्रीनाथ जाने लगे कि अब मैं भगवान की शरण जा रहा हूँ, वहाँ तपस्या करूँगा और तपस्या से निश्चित ही मुझे भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य की मूर्छा दूर करने का कोई उपाय प्राप्त होगा। और बद्रीनाथ पहुँचे ही भगवान के दर्शन किया और क्या अद्भुत कृपा हो गई। कहते हैं कि भगवान की मूर्तियों का दर्शन करना चाहिए, संतों का दर्शन करना चाहिए, उससे सारे काम बन जाते हैं। और उससे काम बना। भगवान की मूर्ति का जैसे बद्री विशाल का दर्शन किया, उसी समय उन्होंने देखा कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 सनकादि ब्रह्मर्षि कुमार खड़े हुए। सनकादि ऋषियों के चरणार बिंदों में देवर्षि नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे महात्मन, हे प्रभु, आपका आना बड़ा ही उचित हुआ। आप मेरी चिंता को दूर कीजिए। भक्ति ज्ञान वैराग्य की मूर्छा कैसे दूर होगी, आप ये बताइए। सनकादि ऋषियों ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, आप चिंता क्यों करते हैं। वह साधन पहले से ही इस पृथ्वी में विद्यमान है। आप तो प्रसन्न होइए और भगवान का नाम जाप करते रहिए। तो भगवान का नाम जाप करवाया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण
माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 नर नारायण 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 नर नारायण 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 नर नारायण 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 नर नारायण 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 नारी नारायण 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 नारी नारायण 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 भज मन 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 नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण
भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहाँ भक्ति देवर्षि नारद जी को जब सनकादि ऋषि कुमारों का दर्शन प्राप्त हुआ और सनकादि ऋषियों ने कहा आप तो भगवान नाम का सहारा ही आपके लिए इतना है कि वह सूक्ष्म रूप का सरल सा से वह साधन इस धरा पर विद्यमान है। कौन सा साधन है वह? श्रीमद् भागवतालापा सतुगीता सुकादिभिः। वह श्रीमद् भागवत जी की कथा है जो श्रीमद् भागवत जी की आप कथा करेंगे, उस कथा के प्रभाव से भक्ति एवं ज्ञान वैराग्य जो शक्ति है वह पुनः उन्हें प्राप्त हो जाएगी, उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी और वे पुनः तरुण हो जाएंगे। देवर्षि नारद जी ने कहा ये आप क्या कह रहे हैं महाराज जी कि भागवत जी की कथा से भक्ति ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी? हाँ हाँ, क्योंकि आप ये बताइए महाराज जी कि गीता मैंने सुनाया, वेद सुनाया, उपनिषद सुनाए, अन्य अन्य मंत्र इत्यादि को सुना दिया, तथापि ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई, तब श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाने से कैसे मूर्छा दूर हो जाएगी? क्योंकि वेद का, उपनिषद का, गीता का हित, उसमें जो सार है वही तो श्रीमद् भागवत जी में लिखा हुआ। सनकादि ऋषियों ने कहा हे देवर्षि नारद जी देखो, अब आप ये बताइए कि वेदोपनिषदानुसार जाता भागवती कथा। यदि आपको आम का रस स्वाद लेना है, उसका फल का, तो क्या आप आम के पत्ते खाकर वह स्वाद का आनंद ले सकते हैं अथवा उसकी छाल से या उसकी लकड़ी से आम रस का स्वाद प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए तो उसका फल ही खाना पड़ेगा। हे मुनिवर देवर्षि, जैसे आपको खीर बनानी है और खीर में आप गन्ना डाल देंगे, क्या खीर मीठी होगी? नहीं, खीर का सर्वस्व स्वार उसका शक्कर निकाल कर डालेंगे तो वह खीर मीठी होगी। जैसे दूध में हवन करेंगे और दूध से हवन करेंगे तो वह अग्नि बुझ जाएगी, किंतु उसी दूध का दही बनाकर, मक्खन बनाकर घी बनाएंगे तो वह जलकर प्रकट हो जाएगी। इसी प्रकार गीता, उपनिषद, सारे शास्त्रों का फल जो है श्रीमद् भागवत का फल है, ये पका फल है। तो पका फल जो है बड़ा स्वादिष्ट होता है। अतः आप भक्ति ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत जी की कथा सुना दीजिए, निश्चित उनकी ज्ञान मूर्छा दूर होगी और भक्ति की कष्ट की निवृत्ति होगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब देवर्षि नारद जी ने विचार किया, अब वक्ता कैसा हो? भाई कथा करवाएंगे तो वक्ता भी चाहिए। तो उन्होंने कहा हे गुरुजी, अब आप ही हमारे वक्ता हैं, अब आप ही चलिए कथा सुनाइए। कहाँ सुनाएंगे? तो सनकादि ऋषियों ने कहा गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा द्वार यानी हरिद्वार में आनंद नाम का सुंदर तट है। वहाँ नव कोमल बालुका से निर्मित सुंदर मंच बना गया।
उस मंच में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ब्रह्मर्षि कुमार बैठ गए और भगवान की कथा करना प्रारंभ कर दिया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। हे देवर्षि नारद, भगवान की कथा सदा सर्वदा सुनना चाहिए। उसके सुनने मात्र से भगवान जो हैं चित्त में बैठ जाते हैं। जब इस कथा का प्रचार होने लगा तो भूरलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक के सारे ऋषि मुनि महात्मा अपने शिष्य परिगण स्त्रियों के सहित कथा सुनने के लिए आने लगे। साथ साथ देवी देवता देवांगनाओं के साथ आ रहे हैं और तो और नगर तक के लोग, वरिष्ठ सब लोग आने लगे कथा सुनने के लिए। और जो कोई नहीं आ रहे थे उन्हें भृगु जी महाराज बोलो भैया चलो कथा में चलो, कथा में चलो, और कथा में लाने लगे। इतना कथा में कि 17 पुराण कथा में मूर्तिमान रूप से आकर कथा सुनने लगे। साथ साथ गंगा आदि नदियां भी मूर्तिमान रूप में आ गईं। 4 वेद मूर्तिमान रूप से आ गए। मान लीजिए वह इतना बड़ा जमघट लग गया कि भगवान की कथा का कि उसका वर्णन शारदा एवं शेष जी भी नहीं कर सकते। सभी लोग जय जयकार करने लगे, जय हो जय हो, और शंख की ध्वनि होने लगी। इसी बीच में सनकादि ऋषिगण श्रीमद् भागवत जी की कथा प्रारंभ कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। बहुत से शास्त्र एवं पुराणों के पढ़ने से अथवा करने से क्या फल की प्राप्ति, वे तो मात्र भ्रम में डाल रहे हैं। जब मात्र एक ही शास्त्र मुक्ति देने की गर्जना कर रहा है, चिल्ला रहा है कि आओ मेरी शरण में आओ, मैं आपका तरण करूंगा, तब उन भगवान नारायण की शरण में चलना चाहिए। यज्ञ नारायण भगवान कृष्ण भगवान की शरण में पहुंचना चाहिए। जब वे कह रहे हैं कि आओ आओ मेरे पास आओ, मैं आपका कल्याण करूंगा, जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और ग्वाल बालों को कहा आओ आओ उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ, मैं आपकी रक्षा करूंगा, इसी प्रकार भगवान की वह कथा है। जो उस भगवान की शरण ग्रहण करता है भगवान उसकी रक्षा सदा सर्वदा करते हैं। बड़ा सुंदर कथा प्रारंभ हो गई वहाँ। और उसी समय भक्ति महारानी वहाँ प्रकट हो गई और नृत्य करने लगी। भक्ति ज्ञान वैराग नृत्य करने लगे। कथा श्रोताओं ने कहा गुरु जी ये कहाँ से प्रकट हो गई? सनकादि ऋषियों ने कहा ये अभी अभी कथा के अर्थ से प्रकट हुई हैं। कथार्थ तो निष्पतिता धुनियम। भक्ति महारानी ने कहा हे मुनिवर आप हमारे बैठने के लिए स्थान बताइए। तो सनकादि ऋषियों ने कहा निरंतरम वैष्णव मानसानी। आप तो निरंतर वैष्णव भक्तों के हृदय में विराजित रहिए, क्योंकि भगवान जो हैं सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हदीयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हदीयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। भगवान इस संसार में यदि भगवान किसी के पास में है तो किसके पास में है? कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए
जाके राम नाम धन हो। तो यदि आप यह सोच रहे हैं कि मेरे पास में पैसा है, रुपया है, तो मैं सबसे बड़ा भक्तिमान पुरुष हूँ, तो ऐसा नहीं है। जिसके पास सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या, वह सकल त्रिलोकी में निर्धन है, तथापि यदि उसके पास में भक्ति रूपी धन है, सेवा रूपी धन है, भगवान के चरण सेवा का धन है, भगवान की कथा का धन है, भगवान संत महात्माओं की चरण सेवा का धन है, तो वह व्यक्ति परम धनवान है। तो भगवान जो हैं, जब वह पुकार मारता है कि हे भगवान आप मेरी रक्षा करो, उसी समय भगवान वैकुंठ लोक को छोड़ देते हैं और भक्ति के सूत्र से खींच के उस भक्त के हृदय में आकर विराजित हो जाते हैं। तो ऐसी भगवान की कथा। और भक्ति महारानी सुंदर वहाँ नाच भी कर रही है और सुंदर भगवान का भजन कर रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बड़ा सुंदर वहाँ संकीर्तन भगवान का होने लगा कथा में। भक्ति महारानी नाच रही है, भगवान का संकीर्तन कर रही है। तो ऐसी है भगवान की अद्भुत अलौकिक एक कथा है। और सनकादि ऋषिगण कहते हैं, आजन्ममपि मात्रेण, जो मनुष्य भगवान की कथाओं को नहीं सुनते हैं, साथ साथ संत महात्माओं की सेवा नहीं करते हैं, सत्पुरुषों की सेवा नहीं करते हैं, वे तो मात्र अपनी माँ को प्रसव पीड़ा उत्पन्न देने के लिए ही जन्म लेते हैं। उनका जीवन गधे के समान है कि गधा जैसा फिरता है वैसा वह मनुष्य जीवन भर फिरा। ना तो उसने कभी संतों की सेवा करी, ना ही सत्पुरुषों की करी, ना ही माता पिता की करी, अरे साथ साथ न उसने भगवान की करी। अरे संत की कर लेते, माता पिता की कर लेते तो भगवान उतने में भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं पहले माता पिता संत गुरुजनों की सेवा कीजिए, बाद में मेरे पास आइए, क्योंकि उनके रूप में ही वास करता हूँ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे गुरु जी, आपने श्रीमद् भागवत जी का सुंदर महात्म्य की कथा कही और आपने यह भी कहा कि भागवत जी की कथा जहाँ होती है वहाँ सारे प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और गंगा आदि नदियों का फल भी प्राप्त होता है। और कहते हैं जिस घर में भागवत की पोथी रहती है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। एवं मनुष्यों के पाप जभी तक उनके शरीर में व्याप्त होते हैं, जब तक उन्होंने श्री कृष्ण कथा नहीं सुनी और भगवान के नामों का उच्चारण उन्होंने नहीं सुना, जैसे ही उनके कानों में भगवान की कथा प्रवेश करती है, भगवान के नाम का प्रवेश होता है, उनके सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। ये तो हमने आपके मुखारविंद से बड़ा सुंदर सुना। अब आप हमें यह बताइए कि भागवत जी सुनने से कैसे कैसे पापी प्राणी मुक्त हो जाते हैं और भगवान की धाम की प्राप्ति करते हैं, आप हमें ये बताइए। तब सनकादि ऋषिगण कहते हैं, ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलश्च कामिनः
सपताय अग्निन कलो पुनन्ति ते। जो मनुष्य निरंतर पाप कर्म करने में तत्पर है, माता पिता गुरुजनों को अपशब्द कहता है, दूसरों की उन्नति को देखकर जलता रहता है, एवं मांस मदिरा सुवर्ण की चोरी पर स्त्री गमन विश्वासघात जैसे पाप करता है, यदि ऐसे प्राणी ने भी अपने अंतिम समय में श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कर ली तो उसकी मुक्ति हो जाती है। अथवा उसके परिवार के जन उस व्यक्ति के निमित्त यदि वह नहीं सुन पाया और उसका देह छूट गया और परिवार वालों को लग रहा कि उसके निमित्त कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने यदि भागवत कथा करा दी तो उसकी मुक्ति हो जाती है। इस विषय में हम आपको एक पुरातन इतिहास की कथा सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वा मभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पर सुंदर एक ग्राम है। उस ग्राम में रहने वाले सुंदर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। वे ब्राह्मण नित्य प्रति संध्या करते, अग्निहोत्र करते और दान किया करते थे और अपना जीवन पुरोहिताई कर्म को करके किया करते थे। बहुत सा धन महाराज जी के पास में एकत्रित था। उनकी पत्नी का नाम धुंधुली था। धुंधुली अच्छे कुल में जन्म हुआ, अच्छे कुल के ब्राह्मण के साथ ब्याही गई, किंतु उसका आचरण जो था वह अच्छा नहीं था। उसका आचरण बुरा था। वह झगड़ालू प्रवृत्ति की थी और सदैव बकवाद करती थी। इनके पास में सारी भोग वस्तु थी, तथापि यदि कोई चीज नहीं थी, किसी चीज की कमी थी तो वह थी संतति। पुत्र नहीं था या संतति नहीं थी। तो आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने बहुत सा यज्ञ यज्ञादि किए और तब भी संतति का जन्म नहीं हुआ। इतने पर भी जब संतति का जन्म नहीं हुआ तो आत्मदेव बड़े चिंतित हुए और भगवान की भजन करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, लगता है आप मुझे आत्महत्या करना पड़ेगी, क्योंकि संतति के बिना सारा जीवन व्यर्थ है। और ऐसा विचार करके कि आज मैं आत्महत्या करूंगा और वन की ओर चल पड़े। अब हमने आपको बताया भगवान ही संत रूप में आते हैं। तो भगवान ने देखा आज ये ब्राह्मण यदि मर जाएगा तो हमारे भजन का फिर क्या फल। भगवान ही, हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान ने ही वहाँ सन्यासी रूप में भगवान आए और सन्यासी रूप में आत्मदेव ने उनका दर्शन किया और उनके चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, हे सन्यासी महात्मा जी, आपका आना बड़ा सुमंगल हुआ। सन्यासी महात्मा जी ने कहा, बेटा देखो, एक तो यह मनुष्य तन प्राप्त आपने किया और आप इतने दुखित क्यों हो और आप इसे नष्ट क्यों करना चाहते हो। आत्मदाह से बढ़कर कोई पाप नहीं होता। संसार में यदि जन्म प्राप्त कर लिया, अरे दुख सुख तो सबका लगा रहता। क्या कोई व्यक्ति अपना शरीर नष्ट कर देगा? यहाँ किसी को कुछ की कमी है, किसी को कुछ की कमी है, और उसी कुछ को प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपना जीवन खपत करता है। क्या वह चीज़ अब मुझे प्राप्त होगी, किंतु वह चीज़ उससे अब प्राप्त नहीं होती, उतने ही उससे दूर होती चली जाती है। अतः तुम जौन सी चीज़ प्राप्त करना चाहते हो उसका त्याग कर दो और हमारे साथ सन्यासी हो जाओ और चलो। आत्मदेव ने कहा, नहीं नहीं महात्मा जी, आप कैसे कह रहे हैं, मुझे आप संतति दीजिए, मेरे यहाँ संतान नहीं है, आप मुझे संतति दीजिए, मैं तो यहीं का सुख भोग करना चाहता हूँ, संन्यास आश्रम नहीं धारण करना चाहता।
सन्यासी महात्मा जी ने कहा, देखो पुत्र, तुम एक जन्म के लिए पुत्र चाहते हो और तुम्हारे 7 जन्म तक पुत्र योग नहीं है। सप्त जन्मावधि पुत्रो नैव चा। हे बेटा, तू एक जन्म के लिए रो रहा है, तेरे 7 जन्म तक पुत्र सुख ही नहीं है। अतः तुम मेरे साथ संन्यास धारण करो और वन में चलो, भगवान का भजन करेंगे, आनंद करेंगे। हे महाराज जी, जब आप 7 जन्म का बतला सकते हो तो निश्चित मुझे पुत्र भी दे सकते हो। अभी तो मैं अपने इसी जन्म के दुख से पीड़ित था, अब आपने मेरे 7 जन्म का वृत्तांत मुझे बता दिया, अब तो मैं निश्चित प्राण त्याग दूंगा। यदि आपने मुझे आज तपस्या का फल नहीं दिया, पुत्र रूपी तपस्या का फल मुझे दीजिए, अन्यथा मैं आपके सामने ही प्राण त्यागूंगा। सन्यासी महात्मा ने विचार किया, यदि ब्राह्मण मेरे सामने मरेगा तो मेरी तपस्या का क्या फिर कारण, क्योंकि संत के सामने कोई आया तो उसका कामना पूर्ति होना चाहिए। तो उन्होंने अपनी तपस्या के फल दिया और कहा, इस फल को अपनी पत्नी को दे देना, तुम्हारी पत्नी 1 वर्ष तक झूठ नहीं बोलेगी और भूमि में शयन करेगी, भगवान का भजन करेगी, तो सुंदर निर्मल संतान का जन्म होगा। वह बड़ा प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी के पास में आया और कहने लगा, हे देवी धुंधली, आज मैंने ऐसे अद्भुत संत का दर्शन किया, उन्होंने मुझे एक ऐसा फल दिया है जिस फल के खाने से तुम गर्भवती हो जाओगी और हमें भी संतान सुख लाभ प्राप्त होगा। धुंधली बड़ी दुष्ट थी, वह कहने लगी, महाराज मैं अभी फल नहीं खाऊंगी, वहां रख दीजिए, थोड़े देर के बाद खाऊंगी। क्या समझे? तब वह आत्मदेव ब्राह्मण स्त्री के बस क्या कहते, दुष्ट स्त्री थी, तो उन्होंने वहीं फल रख दिया और वे चले गए पूजन पाठ से कहीं बाहर। सायंकालीन लौट कर आए और भोजन करने के पश्चात पूछा, धुंधली तुमने फल को खा लिया? तो झूठ कह देती है, हाँ हमने फल को खा लिया। अब आत्मदेव ब्राह्मण पूजा पाठ करते थे तो वो किसी अनुष्ठान के लिए घर से दूर गए हुए थे और धुंधली ने उस फल को नहीं खाया था। विचार करने लगी कि देखो संत महात्मा की तपस्या का फल है, यदि खाऊंगी तो निश्चित गर्भ ठहर जाएगा और मुझ जैसी सुकुमारी स्त्री गर्भ जब बढ़ जाएगा तो खा ना पाएगी, पी ना पाएगी, और कहीं मेरा पेट बढ़ गया और कहीं डाकुओं ने आक्रमण करा तो नगर से भाग भी नहीं पाऊंगी, और कभी यह गर्भ 12 वर्ष तक ठहर गया तो मैं तो सुकुमारी हूँ, कैसे इसकी पीड़ा सहन करूंगी? अरे और प्रसव पीड़ा भी मैं सहन न कर पाई और मर गई तो क्या मतलब इस पुत्र से? अतः बंध्या स्त्री ही सर्वदा श्रेष्ठ है। ऐसा उसने विचार करके फल को नहीं खाया और वही रख दिया। कुछ दिन के पश्चात धुंधली की बहन आई और धुंधली की बहन ने कहा, बहन तुम इतनी दुखित क्यों हो? सारा वृत्तांत धुंधली ने बताया कि बहन मैं इस कारण से दुखित हूँ। तो धुंधली की बहन ने कहा, आप दुखित मत हो बहन, देखो तुम्हारे पास बहुत धन है, हम एक सौदा करते हैं। क्या सौदा? तुम कुछ धन मुझे दे देना, मेरे घर में इस समय संतान है, यह संतान मैं गुप्त रूप से तुम्हें दे दूंगी, इससे तुम्हारा भी काम हो जाएगा अथवा मेरा भी काम हो जाएगा। बोले ठीक है। यहाँ धुंधली गर्भवती होने का नाटक करने लगी और उसने उस फल को गाय को खिला दिया। परीक्षा के लोग गाय को खिला देते हैं, कहाँ गाय को बालक होगा? किंतु संत की तपस्या का फल था, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। गाय भी गर्भवती हो गई। जिस आत्मदेव के यहाँ न कभी गाय गर्भवती होती थी, न किसी
वृक्ष में फल उत्पन्न होता था और जो आत्मदेव को भिक्षा वृत्ति से फल प्राप्त होते थे वह शीघ्र सड़ जाते थे, वह फल भी अब सड़ते नहीं है, क्योंकि संत का फल तपस्या का वह आत्मदेव ब्राह्मण के घर आ चुका था। यहाँ जब धुंधली की बहन को संतान का जन्म हुआ, आत्मदेव तो पुरोहिताई करने बाहर गए हुए थे। धुंधली यहाँ नाटक करती थी गर्भवती होने का, और उसने पुत्र को प्राप्त किया और पैसे दिए अपनी बहन को, और अपने पति के पास समाचार भिजवाया कि हे महाराज, सुखपूर्वक संतान हुई है। आत्मदेव ने जब यह सुना बड़े प्रसन्न हो गए और बड़ा दीनों को उन्होंने दान दे दिया। गाय दान की, सुवर्ण दान किया, नाना प्रकार के सुखों को, उपभोगों को दान कर दिया। और आए बालक का जात कर्म नामकरण संस्कार किया। नामकरण करने लगे। धुंधली कहने लगी, महाराज इसे मैंने 9 महीना कष्ट प्राप्त करके पाला, गर्भ में धारण किया झूठ को, तो इसका नाम मैं रखूंगी। बोले कोई बात नहीं, आप रख लो। तो नाम रखती है, मेरा नाम धुंधली है और इसका नाम धुंधुकारी होगा। धुंधुकारी का अर्थ होता है धुंधुम कलहम कलेशम कार्यति करोति, यह सह धुंधुकारी। जो व्यक्ति स्वतः लड़े और दूसरों को लड़ाए वही धुंधुकारी की संज्ञा वाला है। अब यहाँ 3 महीने के पश्चात गाय ने सर्वांग सुंदर बालक को जन्म दे दिया। अब गाय ने सर्वांग सुंदर बालक को जन्म दे दिया। इसका समाचार प्राप्त होते ही दूर दूर से, नगर नगर से, गांव गांव से, शहर शहर से नागरिक बंधु माता बहना सब दर्शनों के लिए आने लगी। अरे गाय ने बच्चे को जन्म दिया, पुत्र को जन्म दे दिया, बछड़े को जन्म देना चाहिए। आज ऐसी क्या अद्भुत कृपा हो गई आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ की गाय ने सुंदर बालक को जन्म दे दिया। अब आत्मदेव अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं, भगवान जब मैं मांग रहा था तो आपने मुझे कितना कष्ट दिया, तब नहीं देते थे आप, और आज आप दे रहे हैं तो मैं रख नहीं पा रहा हूँ। यानी कहने का मतलब यह है कि भगवान जब देते हैं या तो जब तो देते नहीं हैं तो आप पूरी तरह आपको रुंड मुंड झुंड कर देंगे, पूरी तरह आपको पागल बना देंगे, और जब देंगे तो इतना देंगे जब आप रखने के लिए आपकी तिजोरी भी कम पड़ जाएगी। आज उसके यहाँ सब कुछ हो रहा, अद्भुत कृपा हुई। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने बालक का स्वतः नामकरण करना प्रारंभ किया। गौ के समान बालक के कान थे, अतः उस बालक का नाम गौकर्ण रखा गया। 3 महीने के पश्चात वह बालक गौकर्ण जब ये दोनों बालक बड़े हुए तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाकलह। गोकर्ण तो महान विद्वान पंडित हो गए, किंतु धुंधुकारी महाकलह वह इतना दुष्ट था, ना तो वह कभी स्नान ही करा करता था, ना ही संध्या करता, और ना माता पिता गुरुजनों का सम्मान करता, और कहीं का भी भोजन कर लेता था, चंडाल के हाथ का भोजन कर लेता। नन्हे नन्हे बालकों को, छोटे से बालकों को देखता तो उन्हें कुएं में फेंक देता, बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को लाठी से मारता, इतने उग्र कृत्य करता, मदिरा पान करता, चोरी करता, सारे बुरे कर्म जितने होते हैं वह सारे कर्म करता। पिताजी ने बहुत समझाना चाहा, पुत्र ऐसा क्यों करते हो, समाज में हमारी बड़ी प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को तुम क्यों नष्ट कर रहे हो। किंतु जब वह पुत्र माने तो पुत्र ने नहीं माना और उल्टा बकवाद करने लगा, और आत्मदेव को ही उसने, नशे में था तो आत्मदेव को ही मारा, पिता को ही उसने मार लगा दी। बड़ा दुखित हुआ। आज पिताजी बड़े दुखित हुए। उसी समय और गोकर्ण महाराज जी वहाँ से आए। गोकर्ण महाराज जी आए। गोकर्ण महाराज जी देख रहे पिताजी रो रहे, तो कह रहे हैं पिताजी आप
किस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, किस पुत्र सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, वह आपका पुत्र आपको नहीं देगा। ना आपकी स्त्री वह सुख देगी, ना कुटुंबी वह सुख देगा। यह तो मात्र आपको संबंध होने के कारण आप उनसे जले जा रहे हैं और कुछ सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि ना चेन्द्रस्य सुखम किंचिन ना सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। जो सुख आप चाहते हैं वही सुख देवराज इंद्र भी चाहते हैं, तब भी वे सुखी नहीं है। चक्रवर्ती राजा भी वही सुख चाहता है, तब भी वह सुखी नहीं है। यदि कोई सुखी है पिताजी तो वह भगवान का भक्त है, जो एकांत में रहता है, किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, वही परम सुखी होता। क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति कभी सुख को नहीं प्राप्त करता। जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव का व्यक्ति कहीं भी चला जाएगा वह सुखी रहेगा। पुत्र क्या बोल रहे हो तुम? और समझाया कि धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती को भारी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। मनुष्य दीन कहता है कि मैं तो सुखी नहीं हूँ भैया, कोई सुखी है तो धनवान सुखी है। एक दूसरे को हम लोग यही कहते हैं कि हम सुखी नहीं है, वो सुखी है, परंतु वह भी सुख नहीं प्राप्त कर रहा। वो कहता वह सुखी है, माने एक दूसरे को क्रम बढ़ता जाता है, कोई सुखी नहीं है। दीन कहता धनवान सुखी है, धनवान कह रहा नहीं नहीं भैया मैं नहीं, राजा सुखी है, राजा कहता नहीं भैया मुझे भी सुख नहीं है, सुख तो इंद्र को है। इंद्र कह रहा चतुरानन सुखी है, चतुरानन जी कहते हैं मुझे नहीं, सुख विष्णु को भारी। और पूज गोस्वामी जी, तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि सब भजन बिना सब जीव दुखारी। सारे जीव एक दूसरे को यही कह रहे हैं कि ये सुखी, कोई सुखी नहीं। सुख है भगवान के नाम पे है, भगवान की कथाओं को श्रवण करने में है। मन उतने देर शांति की प्राप्ति करता है जब तक आप कथा सुनेंगे। जैसे ही कथा विश्राम होती है, जैसे ही मंत्र शांत होते हैं, वैसे ही पुनः नाना प्रकार के जंजाल में यह मन चला जाता है और दुख का कारण बन जाता है। पिताजी आप जिस सुख को चाहते वह सुख नहीं है, आप तो इसलिए सुख की आशा त्याग कर वन में चले जाइए, वन में वहां भगवान का भजन करो। आत्मदेव जी ने कहा पुत्र तुम कहे तो सत्य रहे हो, वन में भी चला जाऊंगा, तथापि वन में भी काम क्रोध लोभ मोह ये शत्रु वन में भी तो रहते हैं ना महाराज। अब देखो एक मृगा के कारण भई तीन देह, तुलसी तिनकी कागति जिनके नाते अनेक। राजा भरत चक्रवर्ती राजा थे, कहने लगे मेरा मन अब राज में नहीं लग रहा, मैं भजन करने के लिए वन में जाऊंगा। तो उन्होंने राज संपत्ति का त्याग कर वन में गए, परंतु वन में भी तो काम क्रोध शत्रु हैं। तो एक मृग में उनका मन लग गया पुत्र, तो वह एक मृग के कारण उनकी तीन गति हो गई। अतः तो मुझे ऐसा कोई साधन बताओ कि मेरी तीन गति नहीं चाहता, मैं तो इसी जन्म में परब्रह्म परमात्मा करुण वाले वरुण वाले जगदीश्वर परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण को प्राप्त करना चाहता हूँ। इसके लिए कोई आप मुझे उपाय बताओ, मैं क्या करूं वन में भी। तो गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी को बता रहे हैं पिताजी आप वन में देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम
जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैरागरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी आप वन में जाइए, वहाँ यह विचार करिए, ये शरीर अस्थि का है, हड्डी का है, मांस का है, रुधिर का एक पिंड। पहले तो इसे अपना मानना छोड़ दीजिए। जितने सगे संबंधी हैं उनका भी त्याग करके उनका भी स्मरण मत कीजिए, उनका ध्यान मत कीजिए। ममता रखने वाले लोगों का इस शरीर से, और इस शरीर को समझिए कि यह शरीर क्षणभंगुर है। कैसे क्षणभंगुर? क्षणभंगुर जीवन की कली का कल प्रातः को जाने खिली ना खिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र सी चोट झिली ना झिली। जपले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली ना हिली। पिताजी इस शरीर को क्षणभंगुर समझिए। जैसे एक पुष्प है, आज वृक्ष में वह पुष्प खिला है, कल पुनः रात्रि के पश्चात सूर्योदय में वह पुष्प खिलेगा अथवा न खिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पिताजी इसी प्रकार यह शरीर भी क्षणभंगुर समझिए। आज हम सोए हैं, कल उठे अथवा ना उठे। और मलियागिरी की सुचि शीतल मंद समी जाने ना मिली ना मिली। मलियागिरी की सुचि शीतल मंद आज हमें प्राप्त हो रही है, कल प्राप्त हो अथवा ना हो। यदि भगवान करुण वाले वरुण वाले जगदीश्वर नंदन नंदन श्याम सुंदर विजेंद्र नंदन एक क्षण को ये वायु रोक दे जो हमें आपको प्राप्त हो रही है, तो सारी की सारी सृष्टि सीताराम हो जाएगी। तो आज प्राप्त हो रही है, यदि भगवान ने रोक दिया कल हमें पुनः प्राप्त हो अथवा ना हो। और कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र सी चोट झिली ना झिली। कलिकाल यानी समय, समय आपकी आयु को प्रत्येक दिन घटाता है। वृद्ध अवस्था में वह आपको रोग देता है। जब तक आपका शरीर में क्षमता है तब उस रोग को आप जीत पा रहे हैं, और जब वह रोग अधिक बढ़ जाएगा तब आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। तो कलिकाल रोग रूपी प्रहार आप पे करता है, नित्य प्रतिदिन करता है, किसी न किसी प्रकार का रोग आपको देता है। वो जवानी में तो पता नहीं चलता, वृद्ध अवस्था में उसका अवश्य पता चलता है। और कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र सी चोट झिली ना झिली। इसलिए कहते हैं तुलसीदास जी, जपले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली ना हिली। अभी हमारी जिह्वा राम कहने में सक्षम है, शुद्ध राम का उच्चारण कर पा रही है। वृद्ध अवस्था में यह भी कुछ का कुछ बोलती है, माने यह भी टेढ़ी हो जाती है। और कहने का तात्पर्य पिताजी यह है, यह शरीर नाशवान है, आप क्षणभंगुर समझिए। और धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम
अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वाम्। पिताजी, धर्मं भजस्व सत्ताम त्यज लोक धर्मान। लौकिक धर्मों का त्याग कर दीजिए, भगवत धर्म का आश्रय ले लीजिए कि संत महात्माओं की सेवा करना है, भगवान की नित्य प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करना है। यदि नहीं हो सकता कथा श्रवण तो भगवान का नाम मुख से जपना है। और अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, अन्यों के दोष का एवं उसके गुण का चिंतन छोड़ दीजिए। फलाना यह व्यक्ति बहुत अच्छे हैं और ये व्यक्ति बहुत खराब है, ये आपको इसका चिंतन नहीं करना है। उसका चिंतन भगवान करेगा, जैसा जो करेगा वही सफल पाएगा। आप उसके चिंतनों को छोड़ दीजिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, मुक्त हो जाइए इनसे। और सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वाम, नित्य प्रतिदिन भगवान की नितरां पिबत्वाम, जैसे पानी से प्याज भुजाते हैं, इसी प्रकार भगवान की कथा सुनने से अंतःकरण बड़ा पवित्र हो जाता है। जितने भी यहाँ पर यज्ञ में भी यजमान बने हैं उनका अंतःकरण बड़ा पवित्र हो रहा होगा। आज हमने यज्ञ में भाग लिया है और हमें बड़ी शांति की प्राप्ति होती है। वह शांति वही बता सकता है, क्योंकि उसका अर्थ तो कर नहीं सकता, परंतु बड़ी आपकी आत्मा गदगद होती है। जैसे आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं, कितना सुंदर लगता है, उस दिन बड़ा अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही भगवान की कथा नितराम पिबत्वाम, नित्य प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए, भगवान का नाम करना चाहिए। तो पुत्र के उपदेश को मानकर श्री आत्मदेव जी महाराज वन में गए और श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके उन्होंने 60 वर्ष की अवस्था भगवान का प्राप्त कर लिया। बोले भागवत भगवान की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब पिताजी के वन चले जाने के पश्चात बालक और स्वच्छंद हो गया। अब तो कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं है। माता तो वैसे भी पुत्र को बहुत चाहती है, पिता का स्नेह कम रहता क्योंकि उसको शिक्षा देना रहती है, तो माता से उसको डर था नहीं। तो एक दिन और मदिरा पी कर आया और अपनी माँ से अपशब्द कहता है, कह रहा है धुंधकारी, हे माँ, यदि तूने आज मुझे धन नहीं दिया तो मैं तुझे जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। धुंधली ने जब यह सुना, आहा, इस पुत्र को प्राप्त करना चाह रही थी, इतना दुष्ट भगवान, तुमने सही पुत्र नहीं दिया, मैंने इसको कैसे कैसे व्यवस्था बनाई। और अब शरीर आ निकली उसको कि ऐसे पुत्र जो मुझे मारने को कह रहा है, हे भगवान, इसके मुख में जलते हुए अंगारे पड़े। और ऐसा कहकर कुएं में जाकर गिर के अपना प्राणांत कर दिया। माता पिता के न रहने पर गोकर्ण जी ने कहा अब घर में रहना उचित नहीं है, और वे तीर्थ यात्रा में चले गए। माता पिता भाई कोई नहीं। अब धुंधकारी अकेला हो गया। उसने 5 वैश्याओं को अपने घर ले आया। जब तक धन पूजा तो ठीक है, अब वैश्या स्त्री कब तक सगी होती है, जब तक आप उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। वह जब वस्त्र मांगेगी उसको वस्त्र देना पड़ेगा, जब वो पैसा मांगेगी पैसा देना पड़ेगा, रुपया देना पड़ेगा, तब तो वह पुरुष पर प्रसन्न रहेगी। जिस दिन पैसा रुपया खत्म उस दिन वो वहाँ से चली जाएगी। अब वह स्त्री कहने लगी धुंधकारी से, हे महाराज, आपने बहुत दिनों से हम लोगों को सुंदर सुंदर नवीन नए वस्त्र नहीं दिलाए हैं, ना कोई आभूषण लाया है, ऐसे में कैसे काम चलेगा हैं? जाओ लेकर आओ। अब धुंधकारी कहने लगा कहाँ से लाया जाए, चोरी करता है। राजा के यहाँ बड़ी लूट करा और वहाँ से नए नए आभूषण लेकर आया और अपनी स्त्रियों को दिया। इतनी बड़ी चोरी थी कि उन स्त्रियों ने उसको पहले भोजन कराया और मंत्रणा करी, देखो ये रोज चोरी करता है, आज इसने बहुत बड़ी चोरी करी है
और यदि ये पकड़ा जाएगा तो निश्चित ही इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा और सारा के सारा धन राजा इसका ले लेंगे और धन भी चला जाएगा, ये कारागार में चला जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे? चलो धन की सुरक्षा के लिए इसी को वध कर देते हैं। वेश्याओं को वो तो दूसरा जार पुरुष ढूंढ लेंगी। और उन वेश्याओं ने आपस में मंत्रणा करके धुंधकारी को बढ़िया पहले भोजन कराया। धुंधकारी नशे में मद थे, चूर थे और बढ़िया पलंग में सोए खाट में। वैश्याँ आई, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पांव पकड़ा, कोई गला दबाने लगी। पापी प्राणी के व्यक्ति के प्राण शीघ्र शरीर से नहीं छूटते। तो एक उसमें से दौड़ी दौड़ी गई और जलते हुए अंगारे उसने धुंधकारी के मुख में डाल दिए। धुंधकारी का प्राणांत हो गया और वे स्त्रियां आपस में धन वितरण कर लेती हैं। और वहीं गड्ढा खोदा उन्होंने, वहीं गाड़ दिया घर में। गांव के नागरिक लोग, बंधु लोग पूछते, क्यों भाई देवियों, यहाँ धुंधकारी आजकल दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया है? तो वे उत्तर देती कि हमारे पति परदेश गए हुए धन कमाने के लिए। ऐसा कोई बात नहीं। एक एक करके वह स्त्री धुंधकारी का घर छोड़ छोड़ के चली गई। इस बात का कई दिन हो गए थे। गांव के लोग समझ गए कि लगता है उन स्त्रियों ने उसका वध कर दिया। यह समाचार गोकर्ण जी को प्राप्त हुआ। गोकर्ण जी ने जब सुना कि आज मेरा भाई नहीं रह गया, बड़ा दुख हुआ। तो गया जी में पिंडदान किया। नाना प्रकार के तीर्थ क्षेत्र में पहुँचते, जिस तीर्थ में जाते माता पिता भाई के निमित्त पिंडदान देते। कई वर्ष के पश्चात अपने घर लौट कर आए और रात्रि में शयन करने लगे। उसी समय वह प्रेत आत्मा कभी भेड़ा का रूप, कभी पड़ा के रूप में, कभी राजा, भैंसा, चांडाल, नाना रूपों में दिखाई पड़ता। गोकर्ण जी महाराज समझ गए ये कोई दुर्गति को प्राप्त जीव है। हाथ में जल लिया, उसे अभिमंत्रित किया और जैसे छिड़का वह प्रेत आत्मा बोल उठी और अहम बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोचया। हे भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। अहो बंधु कृपा सिंधु, हे करुणा के सागर, हे ज्ञान के भंडार। अरे भाई, मैं बहुत दुख को प्राप्त कर रहा हूँ। ना मैं यहाँ कुछ खा पा रहा हूँ, ना पी पा रहा हूँ। भाई, मेरी इस प्रेत आत्मा से मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण जी ने कहा, भैया, हमने तो आपके निमित्त गया जी में श्राद्ध कर दिया, नाना प्रकार के पिंडदान कर दिए तीर्थों में, तब भी आपकी शांति नहीं हुई। इसका क्या कारण है? तो कह रहे हैं, प्रेत आत्मा बोल उठी कि गया श्राद्ध सते ना पेर मुक्तिर में ना भविष्यति। हे गोकर्ण भाई, आप सैकड़ों बार गया जी में श्राद्ध कर दीजिए, तथापि मुझ जैसे दुष्ट प्राणी की मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक पाप थोड़ी किया है, असंख्य पाप किए हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। अतः भाई, मेरे मुक्ति का कोई और उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है, अभी तो आप जाइए, कल प्रातः काल आपकी मुक्ति के लिए कोई उपाय किया जाएगा। प्रातः काल हुआ। गांव के लोगों के सामने गोकर्ण जी ने सारी वृत्तांत बताई, घटना बताई और तत्पश्चात कोई निश्चित उत्तर गांव के लोग नहीं दे पा रहे थे कि इस जीव प्रेत आत्मा के मुक्ति के उद्धार के लिए। तो गोकर्ण जी महाराज समझ गए, यदि आज कोई मुक्ति कर सकते हैं तो भुवन भास्कर, हमारे अच्छे एवं बुरे कर्म के कौन साक्षी हैं? भगवान भुवन भास्कर। भुवन भास्कर की स्तुति की, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम्। हे सूर्य नारायण भगवान, आप जगत के एकमात्र साक्षी हैं, अतः
आप मेरे भाई की मुक्ति के लिए कोई उपाय बताइए। सूर्य भगवान स्थगित कर दिया उन्होंने। तपस्या के तपोबल का प्रभाव इतना होता है। और सूर्यनारायण भगवान ने भागवत जी की पोथी दी और कहा आप भागवत जी की कथा करिए, इसके अलावा उसकी मुक्ति का कोई और उपाय ही नहीं है। तो सुंदर गोकर्ण जी महाराज ने श्रोता वक्ता बने, एक वैष्णव विरक्त ब्राह्मण को श्रोता बना लिया, कथा प्रारंभ कर दी। एक दिन की कथा हुई। अब वह प्रेतात्मा कथा सुनने के लिए वहां आया, बैठने को कोई स्थान नहीं था, तो वहीं आसपास में 7 गांठ का बांस पड़ा था, पोला, उसमें वह प्रवेश कर गया। तो एक दिन की कथा सुनी, एक ग्रंथि का भेदन हुआ। द्वितीय दिन की कथा सुनी, द्वितीय ग्रंथि का भेदन हुआ। तृतीय दिन की कथा सुनी, तृतीय ग्रंथि का भेदन हुआ। ऐसे उसने 7 दिवस तक कथा सुनी। तो एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रंथि विभेदनम, 7 दिन 7वें दिन 7 ग्रंथियों का भेदन करके वह प्रेत आत्मा दिव्य स्वरूप को धारण करके प्रकट हो गया। पीला पीतांबर पहना हुआ है, मकराकत कुंडल पहना हुआ है, सुंदर मोर मुकुट पहना हुआ, दिव्य देह को धारण कर लिया। आहा, क्या दिव्य देह उसको प्राप्त हुई। अब सुखदेव जी गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, भैया अब बताओ आप इतनी सुंदर देह प्राप्त करके आपको कैसा प्रतीत हो रहा। तो वह कह रहे हैं कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भाई धन्य है श्रीमद् भागवत जी की कथा, जिसके सुनने से मुझ जैसे पापी प्रेत की मुक्ति हो गई। मैं क्या वर्णन करूं, बड़ा सुंदर अनुभव हो रहा भैया। उसी समय भगवान का सुंदर विमान आ गया और विमान में दिव्य भगवान के पार्षद चतुर्भुज रूप में आए और गोकर्ण जी को प्रणाम किया। गोकर्ण जी ने भी विमान एवं पार्षदों का पूजन किया और धुंधकारी को उन्होंने बैठा के ले जाने लगे। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, हे भगवान के पार्षदों, आप एक ही विमान लेकर क्यों आए हैं? यहाँ कथा तो सभी ने सुनी है, फिर एक कथा के फल में भेद कैसे हो गया? इसका क्या कारण है, आप बताएं। तो भगवान के पार्षद कह रहे हैं, श्रवणस्य विभेदेन, कथा का फल में भेद इसलिए हो गया कि जिस प्रकार धुंधकारी ने कथा को निराहार होकर सुना, तत्पश्चात उस कथा का मनन किया, उतना मनन किसी ने नहीं किया। सुना सबने, मनन किसी ने नहीं किया। जैसे आप परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं तो उस पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं, फिर उस पाठ्यक्रम का मनन करना चाहिए जिससे वह निरंतर आपके स्मृति में बना रहे। तो इस प्रकार किसी ने मनन नहीं किया, धुंधकारी जैसे, इसलिए किसी के लिए विमान नहीं आया, विमान आया सिर्फ धुंधकारी के लिए। परंतु हे महाराज, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पुनः श्रीमद् भागवत की कथा करिए। अब की बार स्वतः भगवान श्री हरि आएंगे और आपको लेने के लिए, और इस गांव के भी अनेक व्यक्तियों को ले जाएंगे। मनन करना पड़ेगा, इसलिए फल में भेद हो गया। ठीक है, पुनः सावन मास में गोकर्ण महाराज जी ने कथा प्रारंभ करी और अब की बार जैसे ही कथा विश्राम हुई, वैसे ही करुणा वरुणालय जगदीश्वर परब्रह्म परमात्मा नंद नंदन श्याम सुंदर वहां प्रकट हो गए करोड़ों विमानों को लेकर, और गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिया और अपने समान बना लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं सोनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे सोनकादि ऋषियों, उस गांव में रहने वाले कुत्ते से चांडाल पर्यंत जितने भी जीव
एवं मनुष्य सबको भगवान ने वैकुंठवासी बना दिया। तो ऐसी भगवान की दिव्य कथा है, भगवान का नाम है, ये यज्ञ यज्ञादि के मंत्र हैं। आप श्रवण करते हैं, एक एक पग यज्ञ की परिक्रमा करते हैं, आपको करोड़ों जन्मों का फल प्राप्त होगा। भविष्यति न संशय, संशय नहीं करना चाहिए। फल आज ही नहीं मिल जाता, परंतु 11वें दिन या 12वें दिन उस फल का किसी न किसी रूप में आपको प्राप्त फल होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देवर्षि नारद जी कहने लगे, धन्य है गुरु जी, आपके मुखारविंद से भागवत जी के इस प्रेत पीड़ा विनाशनी कथा को सुनकर आज हम धन्य हो गए कि भागवत की कथा में ऐसे ऐसे पापियों को तारने वाली है। अब आप मुझे ये बताइए कि भागवत जी की कथा कब करना चाहिए, इसका विधि क्या है, विधान क्या है। देवर्षि नारद जी के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर सनकादि ऋषियों ने उत्तर दिया कि भागवत जी की कथा करने से पूर्व ब्राह्मण के पास जाना चाहिए और भगवान के लिए सत्कार के लिए कुछ अच्छा मुहूर्त हो और वेदक ब्राह्मण वक्ता होना चाहिए, कथा बाँचने वाला ब्राह्मण हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृहा। वक्ता विरक्त वैष्णव ब्राह्मण होना चाहिए और भगवान की सुंदर कथा करना चाहिए। स्त्री नहीं लिखा इसमें, विरक्त वैष्णव ब्राह्मण लिखा। ब्राह्मण भगवान का कथा बाँचने वाला हो और उसकी भी निष्ठा कैसी हो, भगवान के चरणार बिंदों में हो। निष्ठा उसकी कहीं और निष्ठा ना हो, सिर्फ भगवान के चरणार बिंदों का हो। इतनी स्पृहा, कोई भगवान की कथा में कोई लोभ मोह से नहीं कथा होना चाहिए। ना उस कथा में जब लोभ हो जाता है तो ना उस कथा का फल यजमान को न ब्राह्मण को मिल पाता है। सब निष्काम भाव से कथा करनी चाहिए, निष्काम भाव से सुनना चाहिए। ये भाव वक्ता का एवं श्रोता का होना चाहिए। श्रोता जो है और भगवान का कथा सुने ज़्यादा से ज़्यादा, परंतु भोजन का भी बताया गया, एक समय भोजन न करे, एक समय भोजन कर ले। और शरीर में यदि असमर्थ हो तो दोनों समय भोजन करे, परंतु भोजन इतना ले कथा सुनने में आलस्य प्रमाद न आए, उतना भोजन लेना चाहिए। और यदि आप कथा सुनने के पश्चात भोजन करने के बाद नींद आएगी तो नींद नहीं करना है। जब तक आप इस यज्ञ विधान में यजमान बने हुए हैं, आपका 9 दिवस भगवान के मनन, भगवान के नामों का श्रवण, भगवान की कथाओं का श्रवण में ही बीतना चाहिए कि आपने जो ये 9 दिवसीय कार्य में भाग लिया, आपको फल इसी माह में प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए मेहनत, भगवान का भजन कान में इतना प्रवेश कर जाए कि जब आप 9-10वें दिन घर में सोएं तो वह कान में आपको शब्द सुनाई दें, यज्ञ के मंत्र सुनाई दें, यज्ञ की क्रिया आपको दिखाई पड़ने लगे। ऐसा आपका कृत्य होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। 9 दिवस तक आप लोग इसी प्रकार का भगवान का भजन मनन करते रहना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन की बात को सुनकर प्रहलाद, भगवान कथा हुई, कथा के पश्चात भगवान को सभी लोग भोजन वोजन करने के बाद में ऐसा नहीं है कि सो गए, भजन करना चाहिए। कीर्तन की बात को सुनते ही प्रहलाद तालधारी तरल गति तया 14 कांशधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशल तयो राग कर तारजुनो भूत इंद्रो वादन मृदंगम जय जय सुकरः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो बभूवा। आहा, प्रहलाद जी ने जैसे ही सुना कीर्तन को तो प्रहलाद तालधारी, भैया कीर्तन जिससे जैसे बनता वैसे करना चाहिए। तो प्रहलाद जी ताली बजाने लगे,
प्रहलादस्तालधारी तरल गति तया 14वां कांसधारी। उद्धव जी कांस को बजाने लगे। वीणाधारी सुररसी, वीणाधारी देवर्षि नारद जी वीणा में तान छेड़ने लगे। राग अलापने में निपुण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्रो वादन मृदंगम, इंद्र मृदंग बजाने लगे और सनत्कादि ऋषिगण जय हो करने लगे। इंद्रो वादन मृदंगम जय जय सुकरः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता। जिसका जैसा भाव है वह उस भाव भगवान का भजन कर रहा। इतना दिव्य कीर्तन हुआ, इतना दिव्य कीर्तन हुआ कि साक्षात वहाँ नंदनंदन श्याम सुंदर विजेंद्र नंदन प्रकट हो गए और भगवान के दर्शन को करके सभी लोग वहाँ आसन से खड़े हो गए। सबने भगवान के चरणारविंदों में प्रणाम किया। भगवान प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगिए, आप लोग क्या वरदान मांगना चाहते हैं। सनकादि ऋषियों ने कहा, हे प्रभु आप यदि हमें वरदान देना ही चाहते हैं तो आप हमें यह वरदान दीजिए, जहाँ कहीं भी आपकी भागवत की कथा हो या कोई भी कथा भगवान की हो, यज्ञ हो, वहाँ आप भगवान उस किसी न किसी रूप में आइए और भगवान का दर्शन दीजिए। तो भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा दिव्य भगवान की वह कथा है। चलिए सभी लोग भगवान का संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन के पश्चात आरती करेंगे, फिर आपको 3 बजे से पुनः यज्ञ में जाना पड़ेगा कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण